नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, 2025 विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्षेत्रों में घूम रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं सभी जिलों में। लेकिन बीते दिन बक्सर से लौटते समय जिस तरीके से बीच रास्ते में रुककर जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, समझा और उसका क्या निदान निकालेंगे, ये तमाम बातें बताई, तो एक कनेक्शन बनाने की जो कोशिश उन्होंने चुनाव से पहले शुरू की है वो नीतीश कुमार पर कितना भारी पड़ेगा, इस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही बीते दिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अब लोकसभा चुनाव के बाद INDIA गठबंधन समाप्त हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। क्या कांग्रेस दो हाथ करने की तैयारी में वो लग गए। जिस तरीके से 20 के चुनाव में जो मुख्यमंत्री का ताज वो पहनने वाले थे, कहा जाता है कि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट ने वो उनसे छीन लिया, तो क्या उसका बदला इस बार 25 में लेने की पूरी तैयारी में तेजस्वी यादव लग गए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव का ये बयान कि अब INDIA गठबंधन खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने घोषणा उसकी कर दी है। गठबंधन तो पहले से ही खत्म हो गया था, क्योंकि ममता बनर्जी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उन्होंने कह दिया था कि नेता बदलने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया था कि नेता बदलने की जरूरत है। दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो अलग थलग पड़ी नहीं, बहुत गठबंधन में कभी सक्रिय नहीं हुई। तो ये गठबंधन ठीक से आकार नहीं ले पाया, ठीक से चल नहीं पाया और वो धराशायी हो गया। पिछला चुनाव किसी तरह उसने जरूर लड़ा, मगर वो भी पूरी तारतम्यता उसमें नहीं दिखी, पूरी एकजुटता नहीं दिखी गठबंधन में। तो असल में दिक्कत ये है कि सभी पार्टियों के अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सीटों ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सभी पार्टियां लड़ना चाहती हैं और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां आज सत्ता में या वहाँ राज्यों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं, उन्होंने कांग्रेस को खदेड़ करके ही वो हैसियत बनाई है अपनी प्रदेश में। अब फिर उसी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होना, ये बिल्कुल ऐसे भी अस्वाभाविक गठबंधन था और इसका यही हश्र होना था। राहुल गांधी जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपनी क्षमता पर उन्होंने ली, मगर अब उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते थे। उससे ज़्यादा उनकी क्षमता भी नहीं थी लीड करने की। जो एक विजन होना चाहिए कि कैसे एक बड़े गठबंधन को लीड किया जाए, कैसे सभी नेताओं को एक साथ समेट के रखा जाए, वो उनमें अभाव दिखा, उनमें विजन का अभाव दिखा। तो इसलिए और दिल्ली में तो अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें तो एकदम सब छितर बितर हो गया है, कहीं कोई उसमें वो नहीं हो रहा है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि लोकसभा में तो दोनों साथ ही रहे और चुनावों से साथ। हाँ, बिहार में जरूर। हाँ, बिहार में तो पहले से है महागठबंधन, वो जो इंडी गठबंधन बना उसके पहले से बिहार में इस तरह का गठबंधन बना हुआ है और वो सफलतापूर्वक चल भी रहा है। तो सफलतापूर्वक इसलिए चल रहा है कि उसमें लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत स्तंभ के रूप में उसमें है और छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उनकी मजबूरी है उनके साथ रहना, तभी उनकी ताकत कुछ बढ़ेगी। अन्यथा वो अगर सब अकेले अकेले लड़ेंगे तो राजद को तो ठीक ठाक सीटें आ जाएंगी, मगर बाकी पार्टियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ ठीक चल रहा है और मिला जुला करके उसको लीड भी कर रही है। ठीक चल रहा है, लेकिन क्या ये आगे भी ठीक चलेगा? क्योंकि जब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसके जरिए शुरू किया, क्योंकि देखा हमने कि लोकसभा में सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा कैसे हुआ। बिना सीटों के बंटवारे के सिंबल देना लालू यादव ने शुरू कर दिया और बाद में पता चलता है कि कांग्रेस किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से फिर वही इशारा है कि कांग्रेस को इस बार 25 में भी दबा के रखना है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने बयान से ये तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को अपने मन से चलाएंगे। अगर कांग्रेस को चलना है तो चलो और नहीं तो अपना रास्ता नापो, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है।
पिछले चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई और कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। तो उसका सबसे ज्यादा घाटा आरजेडी को हुआ कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी नहीं हो सकी। माने 10 सीटें और हुई रहती तो वो बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, तो वो नहीं हो सका। इस बार तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदमें रख रहे हैं और कांग्रेस को वो चाहते हैं कि माने कांग्रेस को कम से कम सीटें दें कि वो, क्योंकि वामपंथी पार्टियों का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत बढ़िया है, तो वो डिमांड करेंगी, उनको देना है। और अभी मुकेश सहनी भी उस गठबंधन में आने वाले हैं, उनको भी, हाँ आ ही गए हैं, उनको भी सीट देना है। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को क्यों देंगे सीट और कांग्रेस को तरजीह क्यों देंगे? कांग्रेस की तो बिहार में कांग्रेस तो परजीवी है, वो जीवित है आरजेडी पर, राजद के दम पर वो जीवित है। इसलिए कांग्रेस को आज ही उमर अब्दुल्ला ने, कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। इसके पास न तो कोई विजन है, न कोई एजेंडा है और न कोई नेतृत्व है। भाई नेता तो जिन्होंने गठबंधन बनाया वही उसी दिन छोड़ के चले गए। माने नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे और सूत्रधार ही जब चला गया तो अब तो नेतृत्व के लिए मारा मारी है। ममता जी कर रही हैं, मौका मिलेगा तो हम नेतृत्व करेंगे, मांग रही हैं। और कांग्रेस ने उनको देखना नहीं चाहती है ममता बनर्जी को। कांग्रेस जो है वहाँ दिल्ली में केजरीवाल से लड़ रही है, कांग्रेस जो है उमर अब्दुल्ला से लड़ रही है, कांग्रेस जो बिहार में भी अब वो कह रही है कि हमारी इतनी है नहीं तो हम वो करेंगे, 70 सीटें चाहिए। तो ये सब तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव के कहने के साथ ही पूरे देश में ये आवाज उठने लगी है कि इंडी गठबंधन को खत्म करो। तो ये तेजस्वी यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स कहें या कहें तो उनकी चली हुई सधी हुई राजनीति है कि इसी राजनीति पर वो आगे बढ़ेंगे। अब कांग्रेस को कोई नहीं। इसमें देखिए एक और बात है, अगर ये इंडी गठबंधन चल नहीं पाया, बीच ही में वो धराशायी हो गया, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि इसके आयोजक थे, संयोजक थे नीतीश कुमार। उन्होंने ही सभी पार्टियों को पहली बार इकट्ठा किया पटना में और ये लग रहा था, माना जा रहा था कि उनको संयोजक बनाया जाएगा उसका। मगर लालू प्रसाद ने ऐसा दाव फेंका कि नीतीश कुमार किनारे हो गए और राहुल गांधी को उन्होंने नेता के रूप में पेश कर दिया, जबकि वो जानते थे कि राहुल गांधी लीड नहीं कर पाएंगे, इसको चला नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार अगर उसके जगह पर होते, वो लीड करते होते, तो आज दूसरा स्वरूप देखने को मिलता। मगर जानबूझ करके कि नीतीश कुमार का कद न बढ़े, नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े चेहरे के रूप में न उभरे, इसलिए उन्होंने लंगड़ी मारी और राहुल गांधी को दूल्हे के रूप में घोषित कर दिया उन्होंने। तो ये जानते हुए सब किया नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए, तो उसका हश्र सामने है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है ना कि तेजस्वी यादव की इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि याद करिए 2010 का चुनाव, जब राजद और लोजपा ने एक साथ एक गठबंधन में चुनाव लड़ा, कांग्रेस अकेले लड़ी, तो फिर राजद का भी हश्र तो बहुत पूरा हुआ था, 23 सीटों में सिमट गई थी। तो क्या राजद भी कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने की ताकत रखती है बिहार में? अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो इसीलिए ये मजबूरी है साथ रहना, मजबूरी है। मगर कांग्रेस की ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस अगर अलग होकर लड़ती है तो उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा बनस्पत राजद। लेकिन सीएम का ताज किसको चाहिए? सीएम का ताज तो जो बड़ी पार्टी होगी वो स्वाभाविक रूप से, फिर आप थोड़ा बहुत त्याग भी तो उन्हीं को करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मजबूरी है उनकी, सीएम बनना है, अकेले अपने बूते आप बन नहीं सकते, तो इसीलिए गठबंधन बनाना है। और दूसरे दलों की मजबूरी है कि उनके साथ बैतरनी पार कर लेंगे, बड़ी पार्टी है राजद बिहार में, तो उनका बाह पकड़ के हम भी चुनाव की बैतरनी पार कर लेंगे। अच्छा, ये भी याद आ रहा है कि कुछ समय पहले कांग्रेस के ही एक नेता है जिन्होंने 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस से बनाने की बात कही थी। क्या जो बात उन्होंने कही वो तेजस्वी यादव को खटक गई कि कांग्रेस अभी से बेमतलब ऐलान करना शुरू कर दी बिना राजद के कंसेंट के? कांग्रेस स्थानीय स्तर पर क्या बोलती है उसका बहुत महत्व नहीं है। कांग्रेस का जो आला कमान है, जो दिल्ली में है, सोनिया परिवार, गांधी परिवार, तो वो जो कहेगा वही अधिकृत होगा। और लालू प्रसाद या तेजस्वी की सीधे बात होती है वहां से, दिल्ली से, इसीलिए, और दिल्ली के नेताओं से उनके रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए वो बिहार के नेताओं को घास नहीं डालते हैं।
टिकटों का बंटवारा उन्हीं के कहने पे उन्हीं के कहने पर बनता है। तो वो असल उसके गार्जियन एक तरह से राजद ही है। कांग्रेस बिहार में कांग्रेस की गार्जियन है राजद, और उसी के दिशा निर्देश पर बिहार में पार्टी की उसकी रणनीति तय होती है। उसी हिसाब से उसके अध्यक्ष का बाकी सीटों का बंटवारा भी उसी तो हिसाब आप कैसे देखते हैं, मतलब कि जो तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया, लेकिन ये भी माना जाता है कि अलग तो नहीं होंगे, तो फिर सीटों पे बंटवारा, क्योंकि 70 सीटें जो मिली, ये बात तो तय है कि 70 इस बार नहीं मिलेंगी। नहीं, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उसमें ये भी जोड़ा है कि बिहार में तो पहले से गठबंधन चल रहा है, वो चलता रहेगा। हाँ, महागठबंधन वो चलता रहेगा। तो उन्होंने साफ कह दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा, मगर बिहार में जो पहले से चला रहा है महागठबंधन वो चलता रहेगा। कहा कि ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ चलेगा वो, तो यहाँ चलेगा तो वही बड़े भाई की भूमिका उनकी रहेगी। तो कांग्रेस को उनके पीछे रहना पड़ेगा। कितनी सीटों पे खींच कर ले आएंगे कांग्रेस को तेजस्वी? कांग्रेस को जितनी सीटें पिछले चुनाव में मिली उतनी सीटें तो इस बार बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि सहयोगियों की संख्या भी उनके यहाँ बढ़ी है और राजद की ताकत भी कुछ बढ़ी है। तो इस हिसाब से कांग्रेस को हमको नहीं लगता है कि 40-50 से ज्यादा सीटें वो देंगे। आप कैसे देखते हैं इसको, जो सीटों का बंटवारा है, संख्या का बंटवारा? देखिए, कांग्रेस ने भी एक तरह से वो प्रेशर पॉलिटिक्स तो कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस भी ये चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि लालू प्रसाद यादव अपनी मनमानी करेंगे और अपने हिसाब से टिकट बांटेंगे। यहाँ तक कि प्रत्याशी भी लालू यादव तय करेंगे, कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे ये लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। तो कांग्रेस को ये सोचना है कि उनकी पॉलिटिक्स कितनी चलेगी। कांग्रेस एक फिराक में और थी कि नीतीश कुमार को अपने पक्ष में कर लिया जाए, एक नया वो बनाए बिहार में कि एक नया गठजोड़ बन जाए, लेकिन वो भी नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया वो नहीं होने वाला है। जन सुराज के तरफ भी उनकी नजर है कि कांग्रेस कोई इस तरह का कोई संगठन बना सकती है क्या कि राजद से जान छुड़ा ले, लेकिन राजद से जान छुड़ाने पर कांग्रेस को घाटा ही घाटा है। इसलिए हमारे समझ में तो यही है कि कांग्रेस को 50 के नीचे पर मानना पड़ेगा और उतनी ही सीटें उनको मिलने वाली। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो INDIA गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में जारी। ऐसे में कांग्रेस को लेकर किस प्रकार से रणनीति इस महागठबंधन में आगे की होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एक नया तरीका निकाला है जनता से संवाद का, मतलब ये नहीं कि 10 लोगों को बैठा लिया, भाषण दे दिया, चले गए। बीच रास्ते में काफिला रोक दिया, फिर गए वहां पर सरसों के खेत में हाथ लगाया, फूल तोड़ा, देखा, फिर कुछ बोला और जनता से बात किया, समस्या को समझा। यह जो संवाद उन्होंने चुनाव से पहले शुरू किया है, आपको लगता है कारगर होगा? राहुल गांधी ये कर चुके हैं। अच्छा। राहुल गांधी भी यही लटके झटके अपनाते रहे हैं। कभी किसी के घर चले गए, कभी रास्ते में रुकवा के कहीं जलेबी खा ली और जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करने लगे, कहीं किसी मोची के दुकान पे बैठ जाते हैं। तो उसी तरह का एक्शन इनका भी था। अभी जो उनकी यात्रा चल रही है वो एक्चुअली वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है उनका, तो पब्लिक से कांटेक्ट उसमें नहीं है। मगर आते समय उन्होंने एक खेत में खड़े होकर के लोगों से, हाँ, बिहिया में बातचीत की लोगों से, उनको मिठाई भी खिलाई, बक्सर की मशहूर मिठाई खिलाई और नीतीश सरकार के कामकाज के बारे में फीडबैक लिया। तो ये एक अच्छी पहल इसको मानी जानी चाहिए। जनता का के साथ नेताओं का सीधा संवाद बहुत जरूरी है, तभी नेता को ताकत मिलती है और जमीनी सच्चाई की जानकारी भी होती है। अगर आप जनता से कटे रहेंगे तो जनता का आप पर विश्वास नहीं हो पाएगा, भरोसा नहीं बन पाएगा और नेता को भी जमीनी सच्चाई नहीं मालूम हो पाएगी। नीतीश जी भी ये करते रहे हैं, मगर इस बार की जो उनकी यात्रा है वो एक तरह से कहिए कि खाना पूरी मात्र है। ऐसी यात्रा जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम किसी को मालूम है क्या हो रहा है, और वो यात्रा नहीं है, वो तो जा रहे हैं, निश्चित जगह पर जाते हैं, लोग बैठे हैं। वो ज्यादातर जीविका वाली महिलाएं होती हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रिव्यू करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के योजनाओं की समीक्षा करके फिर वापस। तो ये एक तरह से समीक्षा बैठक इसको कह सकते हैं। दोनों नेता वही कर रहे हैं, समीक्षा बैठक, और उसकी भरपाई के लिए तेजस्वी गांव में रुक गए और अपना ये किया, बातचीत किया लोगों से, मगर नीतीश जी वो नहीं कर रहे हैं। तो ये चुनाव का समय है, आप जनता से इस कदर कट के रहिएगा तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो बातचीत में जो मुद्दा वहाँ के जो स्थानीय लोग ने बताया, खासकर जो बुजुर्ग थे, चौधरी समाज से थे, उन्होंने कहा कि ताड़ी का मुद्दा,
पासी समाज के लिए बड़ा मुद्दा है और नीतीश कुमार पर काफी भड़कते नजर आए। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? अब ताड़ी का देखिए, ताड़ी जी पासी समाज के लिए लालू जी ने अपने समय में काफी काम किया था। पहले ताड़ के पेड़ पर टैक्स लगता था, जो उससे ताड़ी उतारते थे उनको टैक्स चुकाना पड़ता था सालाना। मगर जब उनको पता चला, मुख्यमंत्री थे वो लालू जी, तो पता चला तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, माफ कर दिया, टैक्स फ्री। तो उसके बाद से पासी समाज बड़ा खुश था कि अब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। मगर शराबबंदी की चपेट में ताड़ी भी आ गई। हालांकि उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश हुई कि वो नीरा बना करके और सप्लाई करेंगे, मिठाई बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, घोषणाएं तो बहुत हुई, मगर वो धरातल पर नहीं उतर पाई वो घोषणाएं। इक्का दुक्का दुकान आपको नीरा की मिल जाएगी, मगर वो गर्मी के दिनों में लोग ज़्यादा पीते हैं, जाड़े के दिनों में कोई पिएगा नहीं उतना ठंडा। तो इसलिए वो योजना बहुत सफल नहीं हो पाई और उसका खामियाजा वो समाज भुगत रहा है। बिल्कुल, और उनका वही मुख्य आधार है, रोजी रोटी का आधार है, वो आधार छीन जीविका पार्जन का। हाँ, तो वो छीन लिया आपने, उसके बदले कुछ दिया नहीं, तो इसलिए वो नाराजगी स्वाभाविक है और उसको कैश कराने की कोशिश में तेजस्वी। तो वो जो भड़कते हुए जो पासी समाज के व्यक्ति ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो ये साफ है कि वो समाज सीधा सीधा नीतीश के खिलाफ जाएगा चुनाव में। तो इस तरह की अभी घटनाएं और होंगी, इस तरह के कार्यक्रम तेजस्वी और करेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हुई है कि कैसे लोगों को कनेक्ट करना है। लालू तो इसके उस्ताद ही थे। तो हालांकि लालू जी वाला गुण पूरा तेजस्वी में नहीं आ पाया है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। अब कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो एक नया ट्रेंड चला है और ये वेस्टर्न कंट्री से नियंत्रित होती है इस तरह की चीजें। नेताओं को प्रमोट करने के लिए वो बताते हैं, कई देशों से ये नियंत्रित। राहुल गांधी वहीं नियंत्रित हो रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक कॉफ़ी हाउस में जाके कोल्ड कॉफ़ी बनाया है। इसके पहले वो मोची के दुकान में गए, इसके पहले वो इस तरह वो कर चुके हैं। इनके भी जो सलाहकार हैं संजय यादव हैं, वो नई नई चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरी जगहों से ले रहे हैं और इनको ये बता रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव भी माने उनकी एक एरोगेंसी थी पब्लिक मीटिंग में लोगों से नहीं मिलने की, और ये उनका था, लेकिन अब ये शुरू कर दिया। तो ये जो ट्रेंड है कि माने सत्ता पर काबिज होना है तो पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कर्तव्य किए जाए, ये कर्तव्य है एक तरह का। वो उन्होंने, लेकिन अगर कर्तव्य फायदेमंद हो जाए चुनाव से पहले, तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि पासियों से उन्होंने जो बातचीत की, और खास तौर पर पासी समाज है, मुसहर है, भुइयां है, ये तमाम जो है जिस शराबबंदी के बाद से जो जिनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और जीतन राम मांझी मुसहर समाज का सवाल बहुत खड़ा करते हैं कि ऐसे हजारों लोग जो जेलों में बंद हैं एक पौवा दारू पी के, वो अगर उससे कनेक्ट कर पाते हैं तेजस्वी यादव, उसको अपने पक्ष में कर पाते हैं, तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा वो पहुंचा देंगे। ये निश्चित रूप से आज मैंने भिया में एक खेत में वो उतर गए थे वो, और जाकर उन्होंने बातचीत की है। अगर ये ट्रेंड उनका मैंने वो चल गया, वो चलता रहा, तो उनको बहुत लाभ हो जाएगा, लाभ होगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने तो शराबबंदी खत्म करने का ही कसम खा लिया है। शराबबंदी का ठीक है, फायदा है, उसका असर भी है, मगर उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है और अपराध को बल मिल रहा है उसे। वो जो पैसा आ रहा है 2 नंबर का ब्लैक रूप से बेच करके शराब, वो अपराध की दुनिया में जा रहा है और वो एक नई समस्या खड़ी हो रही है उससे। तो आप एक समस्या को खत्म करने के लिए, एक बुराई को खत्म करने के लिए दूसरी बुराई खड़ी कर दे रहे हैं। तो इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। ये शराबबंदी जरूर अच्छी चीज है और सभी ने इसका समर्थन किया था। नीतीश जी का आइडिया था और सब लोग उनके साथ थे, मगर ये सम्यक रूप से लागू हो और सही रूप से इसका लाभ मिल सके, इस पर एक बार समग्र विचार करने की जरूरत है। चुनाव से पहले करना चाहिए। चुनाव से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है और उसका फायदा मिलेगा, नीतीश जी को फायदा मिलेगा। और ये तेजस्वी यादव का जो शुरू हुआ है संवाद, इससे भी फायदा होगा उनको चुनाव में। कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और जो गांव में रुक के बात की, अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो जरूर फायदा मिलेगा। जिससे वो बात कर लेंगे, वो तो धन्य धन्य समझेगा कि नेताजी हमसे बात कर लिए। वो तो किसी और को वोट देगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बड़ा नेता अगर किसी आम आदमी से मिल ले, बात कर ले, तो वो उसका कायल हो जाता है, उसका गुणगान करेगा और वो जहाँ जाएगा वही घटना बताएगा, प्रचार करेगा, उस क्षेत्र में भी माहौल बनेगा। बिल्कुल। तो ये अच्छी पहल है। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे
पहले तो तेजस्वी यादव के बयान पर, जो कि INDIA खत्म होने को लेकर उन्होंने कही थी, और दूसरा जो नया तरीका प्रचार का उन्होंने ढूंढा है या कहिए जनता से संवाद का, उस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।